छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों द्वारा बिछाए गए बिजली के तार के चपेट में आने से जहानाबाद के श्री गोपाल उर्फ सोनू शहीद हो गए। घटना के एक दिन बाद शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव कल्पा लाया गया। यहां उन्हें सैनिक सम्मान दिया गया। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए तमाम लोग पहुंचे। जन सैलाब के बीच अंतिम यात्रा निकाली गई। इस दौरान सूबे के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा सहित कई स्थानीय नेता भी शहीद के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। सीआरपीएफ के एक जवान ने बताया कि बुधवार की रात छत्तीसगढ़ के बीजापुर में अम्बुश ड्यूटी कर लौट रहे थे। अंधेरा होने के कारण रास्ते में बिछाए गए बिजली के तार को शहीद श्री गोपाल देख नहीं सके और वह उसके चपेट में आ गए। आनंद फानन में बाकी के जवानों ने किसी तरह उन्हें बीजापुर सदर अस्पताल ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। शहीद के पिता ने बताया कि श्री गोपाल मार्च 2017 में सर्विस ज्वाइन किया था, जो सीआरपीएफ के 170वीं बटालियन के जवान थे और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में तैनात थे। जुलाई महीने में वह 40-50 दिनों की छुट्टी गुजारने के बाद 1 सितंबर को वापस अपने ड्यूटी पर छत्तीसगढ़ गए थे। घटना के एक दिन पूर्व उनके पिता से बातचीत हुई थी, जिसमें शहीद 20 तारीख को घर आने की बात बोल रहे थे। 22 साल के श्री गोपाल की शहादत की खबर बुधवार की रात सीआरपीएफ के कमांडेंट ने फोन कर उनके पिता को सूचना दी थी, जिसके बाद आज शहीद का शव पहुंचने पर उन्हें सैनिक सम्मान दिया गया। उनकी मां पार्थिव शरीर से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए कल्पा गांव में जन सैलाब उमड़ पड़ा। सबकी आंखें नम थी। आसपास गांव के तमाम युवा हाथ में तिरंगा लेकर शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इस दौरान कई दल के नेता उनके पैतृक गांव पहुंचे थे और शहीद को श्रद्धांजलि दी। शहीद की मां का रो रो कर बुरा हाल था। उनके पिता भी अपने आंसू को संभाल नहीं पा रहे थे। बात बात में वह अपने बेटों को याद कर रो रहे थे। सारे ग्रामीणों में एक मातम का माहौल दिख रहा था। जो लोग भी इस घटना के बारे में सुन रहे थे, वह गोपाल को याद कर रो रहे थे। एक सवाल के जवाब में शहीद के पिता कौशलेंद्र शर्मा ने बताया कि मेरा बेटा बहुत ही मिलनसार और दयालु था। वह जब भी गांव आता था सारे लोगों से मिलता जुलता था, अपने सहयोगी सहपाठियों से मिलता जुलता था। वह मिलनसार प्रवृत्ति का एक लड़का था जो अब हम लोगों को छोड़कर इस दुनिया से चला गया। इस अवसर पर जिला प्रशासन के लोग एवं पुलिस प्रशासन के लोग एवं साथ में आए सीआरपीएफ के जवानों ने शहीद गोपाल को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। 8 से 11 बजे तक अम्बुश ड्यूटी थी, जिसके दौरान सभी लोग ड्यूटी गए और ड्यूटी कंप्लीट होने के बाद, टी टास्क होने के बाद फिर रिटर्न जब वापस आ रहे थे तो उस दरमियान वो जैसे गांव वाले क्या करते हैं कि शिकार, जंगली शिकार करने के लिए वो क्या बोलते हैं, वायर लगा देते हैं और उसमें करंट सेट कर देते हैं ताकि कोई जंगली सुगर, खरगोश कुछ भी या तो हमारे चंगुल में फंस जाए और उसका शिकार करके हम खाएं। उस दरमियान वो देखे नहीं, रात में नाइट में तो कुछ दिखाई देता नहीं है और सबसे आगे वो चल रहे थे, नेविगेटर का काम कर रहे थे, मार्गदर्शक का, जिसके वजह से वो दिख नहीं पाए और अंततः उनको पैर में फंसा, जिसकी वजह से गिर गया, जिसके कारण उनको करंट लगी और उस दरमियान इलाज के लिए वो बीजापुर सदर अस्पताल भेजा गया। उसके बाद वहाँ मृत घोषित किया गया। सर अच्छा, तो अब विभाग की ओर से क्या कार्रवाई हुई? सर विभाग की ओर से कार्रवाई यही हुई है, अभी फिलहाल जो है तत्काल में 50,000 के लिए सहायता दी गई है सर, और उसके बाद जो अगली जो है जो हमारे डिपार्टमेंटल जो काम है, जो रिस्क फंड और कुछ ऐसे कई कागजात का है जिसकी वजह से हम आए हुए हैं, वो कंप्लीट करने के बाद चले जाएंगे। कौन से पोस्ट पे थे वहाँ? सर वो CTGD सिपाही पद पर थे सर। क्या नाम हुआ आपका? सर कमलेश कुमार। क्या हुए आप? सर सिपाही। श्री गोपाल जी के अंत्येष्टि में, गौरवपूर्ण अंत्येष्टि में हम लोग शामिल होने आए हैं और ये CRP के 170 बटालियन में बीजापुर में छत्तीसगढ़ में तैनात सर्च ऑपरेशन के दौरान यह हादसा हुआ है, जिसके बाद ससम्मान हम लोग उनके अंत्येष्टि गौरवपूर्ण ढंग से यहाँ पर करने के लिए उपस्थित हैं। गोकुल शर्मा अमर रहे। कहाँ पहला पोस्टिंग कहाँ? पहला पोस्टिंग ट्रेनिंग के बाद ही है टीजेट। पिछली बार कब आए थे? जुलाई में आए थे। अच्छा, तो कितने दिन रहे थे? रहा था 45-50। क्या सूचना मिली थी आप लोगों को? यह बार जी अब तो 1:45 में
वहाँ से सूचना मिला कि हम डिप्टी कमांडेंट बोल रहे हैं, श्री गोपाल का करंट से दुखद घटना हो गया। तो आखिरी बात कब हुई थी उनसे और क्या बात हुई थी? आखिरी बात हुआ था 1 रोज पहले। अच्छा, तो क्या बात हुई थी? कहते कि छुट्टी में फिर आना है, तो हम 20 तारीख के भरे हैं, देखिए अगर पास हो जाएगा तो आप आएंगे। अच्छा, तो घर आते थे तो उनका स्वभाव किस तरह से रहता था? लोगों से किन से ज्यादा लगा? लोग ऐसे पूछ मतलब किन से ज्यादा लगाव रहता था? सबसे लगा पूरा गाँव में। शहीद हुए हैं तो कुछ आप लोग की मांग भी है कि क्या सर, मतलब सरकार की तरफ से? हम लोग काम सरकारें जाने, हम शहीद हो गया हमारा बेटा। सर गोपाल शर्मा के नाम पर जहानाबाद में पैन में 2 वर्षीय मासूम डूब गया। परिजनों ने आनन फानन में उसे सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना मखदुमपुर थाना क्षेत्र के सहायचक गांव की है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि बच्चा गांव के समीप स्थित पैन के पास खेल रहा था। खेलने के क्रम में वह अचानक गिर गया, जिसे कोई नहीं देख पाया। बाद में जब बच्चे को खेलता न देख परिजन इधर उधर खोजने लगे, इतने में कुछ ग्रामीण पैन में भी खोजबीन की, जिसके बाद बच्चे को पानी से बाहर निकाला गया। बच्चे की स्थिति को देखते हुए परिजनों ने उसे सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने देखने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बड़ी पैन खेलते खेलते गिर गया। अच्छा, और पता न चल, लेकिन आधा घंटे 1 घंटे के बाद कहाँ पता चला 1 घंटा बाद? सब कोई खोजने लगले तो पैन में से निकल रहे। कितना साल का लड़का था? 2 साल लगे। कहाँ गांव है? सहाय कौन थाना? मखदूमपुर। यहाँ हॉस्पिटल में लाया था हाँ, इलाज के लिए? क्या नाम हुआ तोर? रामपाली कुमार। जहानाबाद के कड़ौना में संचालित श्याम स्कूल ऑफ नर्सिंग कॉलेज में ग्रामीण चिकित्सकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण AFP संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण में वैसे ग्रामीण चिकित्सक सम्मिलित हुए जो सिकरिया PHC में नॉइस के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इस प्रशिक्षण में खास करके पोलियो, खसरा, टीबी तथा अन्य बीमारी के टीकाकरण के बारे में विशेष जानकारी दी गई। उपस्थित सभी चिकित्सकों को बताया गया कि हमारा लक्ष्य है पोलियो मुक्त भारत बनाना और खसरा मृत्यु दर कम करना। इसी उद्देश्य के तहत ग्रामीण चिकित्सक अपने हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। इस अवसर पर चिकित्सक सेवा संरक्षण के राष्ट्रीय सचिव एवं श्याम स्कूल ऑफ नर्सिंग के प्राचार्य डॉक्टर रघुवंश कुमार मिश्रा ने बताया कि इसका एकमात्र उद्देश्य है कि पोलियो, खसरा एवं टीबी जैसे खतरनाक बीमारी को जड़ से समाप्त कर भारत को हर तरह की बीमारी से मुक्त बनाना है। कॉलेज के प्रांगण में WHO के द्वारा AFP सर्वेलाइंस पे सिकरिया PHC में प्रशिक्षण प्राप्त ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग में हमारे डॉक्टर कुणाल साहब बहुत अच्छी तरह से AFP सर्वेलाइंस के बारे में बताए और जानकारी दी। क्या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण इलाकों में बहुत ऐसे केस हैं जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं। ग्रामीण चिकित्सकों को इसका ट्रेनिंग देने के बाद ये होगा कि ग्रामीण परिवेश में जो लोग हैं वो केस जो वहां निकलेगी वो सदर हॉस्पिटल तक बहुत जल्दी पहुंच पाएगी और इसका निदान हो पाएगा।